ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर ने मास्टर महाशय को बोला था, 10 अवतार के बाद क्या होता है, 10 अवतार का उल्लेख है। उसी अनुसार हम लोग एक एक करके अवतार का प्रसंग कर रहे थे एवं भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम अवतार का प्रसंग हो रहा था। एवं हमने देखा कि भगवान राम का आविर्भाव का 4 कारण उल्लेख किया है, 2 शाप के लिए, 2 वरदान के लिए। जो प्रथम जो शाप के लिए हम लोग देखे हैं कि सनक आदि 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र ने जय विजय को शाप दिया था। उन्होंने उनको भगवान के पास जाने में अनुमति नहीं दिया, रोका था और उनका दिगंबर अवस्था देखते हुए हंसी मजाक उड़ाया। मैं कहा तुम लोग असुर प्रवृत्ति के हो, यहाँ पर रहने का लायक नहीं हो, जाके असुर बनोगे। सुनते ही भगवान विष्णु दौड़ के आए और जय विजय से उनका द्वारपाल है, उनके लिए माफ़ी मांगा। और तब सनक आदि 4 ऋषि बोला ठीक है, तुम लोग जल्दी शाप मुक्ति के लिए 3 जन्म के भीतर वापस आ जाओगे। इसी का शाप के अनुसार जय विजय पर थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बना था। हम लोग देखें हिरण्याक्ष वध करने के लिए स्वयं भगवान बराह मूर्ति अवतीर्ण किया है, बराह मूर्ति धारण करके अवतीर्ण हुए थे, हिरण्याक्ष को वध किया एवं नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को वध किया। उसके परवर्ती जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बना, उनको विनाश करने के लिए ही राम अवतार हुआ था। ये राम अवतार का दूसरा प्रथम कारण है शाप को चरितार्थ करने के लिए। और तीसरी बार उन्होंने जो शिशुपाल एवं दंत वक्त होकर महाभारत काल में अवतीर्ण हुए थे, जो कि कृष्ण अवतार में उसको संहार किया गया। तो अभी रावण कुंभकर्ण वध करने के लिए जो राम का लीला हुआ तो वही रामायण है, रामायण कहानी है। और दूसरा का जो शाप था वो भी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड में लिखा हुआ है। इसका हम लोग चर्चा शुरुआत किया था। ये सब उपाख्यान से जो भक्तोगण का, साधक साधिकागण का जीवन में बड़ा सीख मिलता है कि भगवत प्राप्ति के लिए कितने प्रतिबंधकता आते हैं और कैसे उसको मुकाबला करना चाहिए ताकि हमारे आखिर लक्ष्य हम लोग जल्दी पहुंच सकें। The obstacles, impediments on the way and how to tackle them, ये सब सीख इस उपखंड से मिलता है। हम जानते हैं कि भगवान के परम भक्त है नारद, उनके जीवन में कैसे विपर्जय हुआ और भगवान कैसे उसको उद्धार किया, इसी उपाख्यान राम अवतार के जन्म के माध्यम से वर्णित हुआ है। नारद इसी भगवान का परम भक्त है। तो एक बार उन्होंने
ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए निरंतर तपस्या करना शुरू कर दिया। कई साल हो गया उनका प्रकट तपस्या में इंद्र भयभीत हो गए। देवराज इंद्र सोचा कि नारद भगवान के इतने भक्त होते हुए भी फिर तपस्या क्यों कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारा पद छीन लेगा। भयभीत हो गया तो होके वो कामदेव को बुलाया, अपना अनुचर है, बोला तुम किसी हालत से इनका तपस्या भंग कर दो। राजा का आदेश मान के कामदेव तत्काल वहाँ पहुँच गए जहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और वो उनके ओर काम बाण निक्षेप किया। काम बाण से सब व्यक्ति हिल जाते हैं। उनका भी नारद का तपस्या भी टूट गया, तपस्या भंग हुआ गया। और तपस्या भंग होते ही आँख खोल के देखा, देखते ही सामने कामदेव को दिखाई पड़ा। नारद ने समझ लिया दिस इज द कल्प्रिट, यही काम बाण चला के हमारे तपस्या भंग किया। लेकिन जैसे आँख खोल के देखा कामदेव का तो दिल टूट गया। याद था कि भगवान शिव के खिलाफ भी इसी करते हुए उनका भस्म हो गया था। जैसे नारद देखा वो समझा कि अभी भी उनका भस्म होने का खाली सिर्फ बाकी है, तो दौड़ के आके नारद का पैर पकड़ लिया। ने बताया देखिए प्रभु, मुझे इसमें कोई गलती नहीं है, ना आपके तपस्या से हमारा कोई मतलब है, लेकिन हमारा जो राजा है देवराज इंद्र हमें निर्देश दिया किसी हालत से इनका तपस्या भंग करो, तो हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं है, हम राजाज्ञा पालन किया। तो मुस्कुराते हुए नारद उनको छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया तब कामदेव पुनः उनको बताया देखिए पहले भी हमारा ऐसी एक अनुरूप स्थिति हुआ था, कि हम भगवान शिव को तपस्या भंग करने के लिए काम स्वर निक्षेप किया था, लेकिन जैसे ही भगवान शिव आँख खोल के मुझे देखा तत्काल क्रोध का वशवर्ती होकर हमें भस्म कर दिया, और बर्न्ट इमीडिएटली इन डैशेस। लेकिन उसके बाद हमारा जो पत्नी है, जो रति का विलाप, उनका रोना विलाप से फिर पुनः मुझे पुनर्जन्म दे दिया, वापस लाइफ दे दिया, रति के विलाप से, प्रार्थना से। लेकिन यहाँ पर आप ऐसी क्षमा करके हमें कोई शाप नहीं दिया, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा, इससे लगता है कि आप और भी महान है। भगवान शिव तो काम का वशवर्ती नहीं हुआ, लेकिन क्रोध का वशवर्ती हुआ था, और आप तो काम और क्रोध दोनों के ही परे हैं। आप तो शिव से ही बड़ा सन्यासी हो गए। ये सुनकर नारद के मन में थोड़ा अहंकार पैदा हुआ। यही है भक्तगण का सीख, हमें सर्वदा सदैव सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी अहंकार हमारे भीतर प्रवेश का एक अवसर मिले तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन को ध्वस्त कर देगा। तो हमें वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल दैट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ ईगो मे नॉट एंटर इनटू अस। इसका कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, इस वाक्यांश से हमें संक्षिप्त रूप से मिलेगा। जैसे क्रोध का वशवर्ती होकर किया तो वो फिर उनका जैसे माहौल था फिर बना दिया, तो जैसे आया तो उनका क्रोध का जो जीत दिया सुन के, तो वो सीधा शिव के पास पहुंच गया नारद खुश होकर, और जाके निवेदन किया देखिए ऐसी हुआ है। तो हमें एक पुराना घटना उद्धृत करके कहा, तो शिव ने
उनको समझ लिया तो उनको प्रसन्न होकर बोला, ठीक है, आपको तो बहुत अच्छा हुआ है, तो मुझे जो बताया वो ठीक है, लेकिन भूल करके भी कभी विष्णु के पास जाके मत बताइएगा। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, तो हमें बता दिया, ठीक है, कोई हानि नहीं होगी, लेकिन विष्णु के पास जाके इसे मत बताया करो। तो नारद सोचा, क्यों? भगवान विष्णु तो हमारे पर सदा ही प्रसन्न है, मैं उनके भक्त हूँ। देखिए, और एक अहंकार के बात, मैं काम क्रोध को जीत लिया, एक अहंकार, फिर मैं विष्णु का भक्त हूँ, हमें कोई परवाह नहीं है, ये दूसरा। तो ठीक है, ऐसे करके जब पशु से में स्फीत हो गए तो सीधा वैकुंठ में जाके विष्णु से मिल लिया और मिलकर बताया जी ऐसी घटना हुआ है, तो आपकी कृपा से तो मैं शिव का भी परे चलेगा, काम और क्रोध में बसोबसी नहीं कर सकता है। तो विष्णु ने मुस्कुराया और समझ लिया ये अभी अहंकार का वशवर्ती हो गए। सुदर्प पशु चूर्णकारी विष्णु उन्होंने बताया, ठीक है, उदाहरण की बात है। तो इसके बीच भक्तों को, लेकिन विष्णु क्या है, जैसे देखा नारद परम भक्त है, उसके भीतर में अहंकार है, विष्णु चुपचाप नहीं बैठा, वो अहंकार को नष्ट किया जाए ताकि नारद बराबर उनका भक्त बन कर रहें। इसके लिए उन्होंने प्रक्रिया की, एक माया में एक नगर स्थापन किया, नगर स्थापन कर दिया, बहुत सुंदर नगरी, और उसका राजा था शीलपुरी राजा था, एवं उनकी कन्या थी जो विश्वम्भरा। तो उनका कन्या परम रूपवती थे, विश्व मोहिनी उनका नाम था, सबको मोहित कर देते थे, परमा सुंदरी रूपवती कन्या और शीलपुरी के भाई। तो उनका स्वयंवर सभा का आयोजन किया, विवाह युग हो गया, तो धूमधाम करके स्वयंवर हो रहा है। इसी अवसर पर नारद वहाँ पर आके पहुँचा, और जैसे ये सब विष्णु की माया है, जैसे वो विश्व मोहिनी को देखा है, देखते ही वो मोहित हो गया, और मोहित होकर वो सोचा अभी मैं एक वैवाहिक जीवन यापन करूँगा, हमारा तो मन की तपस्या हो गया, अभी मैं गृहस्थ बनकर ही भगवान का आराधना करूँगा। तो इसीलिए वो सोचा कि स्वयंवर सभा में उनको वरमान मिलना चाहिए। इसके लिए वरदान, इसको जो अपने को रूपवान बनाने के लिए पुनः विष्णु के पास जाके उपस्थित हुआ। भक्त है, जो कुछ चाहिए भगवान के पास ही जाते हैं। तो जाके उन्होंने निवेदन किया कि हमें आपका जैसे रूप दे दीजिए, ताकि मैं चाहते ही विश्व में मुझे वरण कर लेगा। तो भगवान सब समय चाहते हैं कि भक्तों का कल्याण, हम गलती से भूल भी कुछ मांगते हैं, भगवान नहीं देंगे। इसी के उपाख्यान ही इस घटना में हुआ था, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। दस बजे के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का अंग्रेजी में एवं थोड़ा बहुत हिंदी में प्रवचन होगा। शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास की क्लास है, जो 5 बजे के बाद होगी। तो निर्देशित ध्यान एवं स्वामी विवेकानंद की अग्नि मंत्र का पत्रावली पाठ, भजन इत्यादि, एवं संध्या आरती के बाद
आज सामूहिक भजन है, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। कल महालक्ष्मी पूजा विस्तृत कार्यक्रम कल बताएंगे, लेकिन कल सुबह में विशेष सत्प्रसंग है, वो ज़रूर सुनिएगा। उसका विषय है श्री माँ शारदा देवी ही महालक्ष्मी की अवतार थी। महालक्ष्मी श्री माँ शारदा देवी होकर अवतीर्ण हुए थे। इस विषय पर विशेष सत्प्रसंग कल होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।